ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। देखो, वापस पढ़ते हैं इसको एक बार कि सर, यदि कोई पार्टी को काम करना था, ठीक है, और उस पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, या फिर खुद को डिसेबल कर लिया वो काम करने से। अभी अपन पढ़ते हैं, when a party to a contract has refused to perform, मैं नहीं कर पाऊंगा, और disabled himself from performing his promise in entirely, या फिर वो इस काबिल नहीं रहा कि वो काम कर पाएगा, उसने खुद को डिसेबल कर लिया है कि अब वो काम नहीं कर पाएगा, देन इन दैट केस टू राइट्स अक्रू टू द एग्रीड पार्टी, यानी कि सामने वाली पार्टी जिसके साथ में गलत हो रहा है उसके पास में दो राइट्स आएंगे। पहला राइट क्या है कि सर टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कि सर ठीक है कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता हूँ, मेरे को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने करने से मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, और कोई डैमेजेस हो तो उसको वसूलने की कार्रवाई करेगा। सेकंड, to indicate by words or by conduct that he is still interested in its continuance, that he is still interested in its continuance, अरे भाई मैं अभी भी तेरे साथ में करना चाहता हूँ, कृपया इसको चालू रख, ठीक है, मैं वेट करूंगा तेरी परफॉर्मेंस का, जिस डेट को तेरे को परफॉर्मेंस देनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इसको है ना दूसरी जगह पे टॉपिक, ये सेम चीज को एक जगह पे अपने को आने वाले चैप्टर्स में टॉपिक मिलेगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये यहाँ नोट कर लो, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉपिक को इस नाम से भी जाना जाता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टॉपिक को इस नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से सर? देखो समझो, हमारे मिदुष ने, दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको। हमारे मिदुष ने, मिदहुष, इट्स नॉट मिदुष, इट इज मिदहुष, ठीक है, हमारे मिदुष ने कनव के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कब? आज तारीख क्या है सर? 29/10/2025, कि सर अगले महीने की 30 तारीख को, on 30/11/2025, on 30/11/2025, I will supply you with 1000 kgs of उड़द दाल। उड़द दाल सुनिए ना, लेंटिल्स दाल, उड़द दाल। I will supply you with 1000 kgs of उड़द दाल at the rate ₹50 per kg। आप मेरे को 50,000 रुपए उसके बदले में जब मैं सप्लाई करूंगा तब देंगे। कब सप्लाई करूंगा? 30/11/2025 को 50 रुपए प्रति किलो में मैं आपको सप्लाई करूंगा। सिचुएशन समझ में आ गई? मिदुष ने कनव को के साथ में एग्रीमेंट बनाया, अगले महीने की 30 तारीख को 1000 किलो उड़द दाल 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मैं आपको सप्लाई करूंगा। ओके सर। अब 20-25 तारीख आते आते, 22 तारीख आते आते, 22/11/2025 आते आते, मार्केट में उड़द दाल के भाव स्काई रॉकेट हो गए। स्काई रॉकेट मतलब समझते हो, और करके ऊपर चढ़ गए एकदम, ठीक है। 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में उड़द दाल चलने लग गई। कुछ हो गया होगा मार्केट में, शॉर्टेज, डिमांड सप्लाई गड़बड़ा गई होगी, ठीक है। अब 22/11/2025 तक 70 रुपए प्रति किलो उड़द दाल के भाव पहुंच गए। सर, मिदुष मना कर सकता है क्या कि भाई मैं 50 रुपए किलो में सप्लाई नहीं कर सकता? सर गलत होगा ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। सर कमर्शियल हार्डशिप है कि इसको लॉस हो जाएगा, पर 70 रुपए किलो वाली चीज 50 रुपए किलो में सप्लाई करनी पड़ेगी, लॉस तो होगा। बट कैन, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये, कैन कमर्शियल हार्डशिप बी टेकन एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? Can commercial hardship be taken as an excuse for non-performance of the contract? No, sir. Contract is a contract. Contract is an agreement which is enforceable by law. Legal relationship है, एक बार बना लिया मतलब निभाना पड़ेगा। पुराने जमाने की एक हिंदी फिल्म का एक बहुत फेमस गाना है, तुम्हारे दादा दादी और मम्मी पापा को पता होगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। सुना है कभी? ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जब दौर चलता था, कलर्ड फिल्में नहीं आई थी। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, रोके खुदाई चाहे रोके
तुमको आना पड़ेगा, कोई भी रोके तुमको आना पड़ेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना लिया ना, तो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। कमर्शियल हार्डशिप से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट ये कोई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस तो है नहीं। तुमको महंगे भाव में खरीद के तुम परफॉर्म तो कर सकते हो। वो कहेगा मुझे, मिदुष कहेगा मेरे को तो नुकसान हो रहा है। तो क्या नुकसान है तो है, तुमने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट। तो कमर्शियल हार्डशिप्स और सच टाइप ऑफ सिचुएशन जहां आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये फंडा समझ में आया तुमको? क्या ये फंडा समझ में आया सब लोगों को, बाकी सब लोगों को आया? यस सर, मितुष बोल। सर अगर मेरी सारी फसल ही अगर जल गई, या फिर जो अगर मेरा जो मैंने भी अभी मेरे को कहा देना था है। मैंने अभी कहा था इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक सेपरेट बात है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक सेपरेट बात है। बात समझ गई? बात, सॉरी, समझ गया मितुष? यस, ठीक है। तो ये, तू तो क्या कर रहा था, तेरी फसल जल गई, तू तो सोच रहा है तू फार्मर है, मैं सोच रहा हूँ तू ट्रेडर है। ट्रेडर तो कहीं से भी खरीद के दे सकता है ना। यस और नो? ठीक है, तो मैंने कभी नहीं कहा कि तू फार्मर है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तू ट्रेडर है। चल, नेक्स्ट। तो सर मिदुष, अपना बात 22 तारीख को जब दाल के प्राइसेस 70 रुपए किलो पहुंच गए और 30 तारीख अब नजदीक पहुंच रही थी, मिदुष ने 23 तारीख को हाथ खड़े कर दिए, बोला कनव मैं माल सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, कनव मैं माल 50 रुपए किलो में सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हाथ खड़े कर दिए इसने। When a party to a contract has refused to perform, बात समझ में आ गई? तो उसने रिफ्यूज कर दिया और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। ये मैं अभी दूसरे एग्जांपल से समझाऊंगा। रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन एंटायरली, टू राइट्स। तो अब कनव के पास में दो राइट्स हैं, एग्रीव पार्टी है ना, उसके पास में दो राइट्स है। क्या दो राइट्स हैं? कनव ये कह सकता है चलो मैं भी कॉन्ट्रैक्ट को आज 23 तारीख को ही, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट को आज 23 तारीख को ही टर्मिनेट किया हुआ मान लूंगा। इसको क्या बोलते हैं? अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस का टाइम आया है क्या? अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस का टाइम आया है क्या? नहीं सर। 23 तारीख को कनव, मिदुष ने मना कर दिया, कनव ने भी तभी बोल दिया ओके मैं भी कॉन्ट्रैक्ट को आज ही खत्म करता हूं। तो इस चीज को बोलते हैं, जब 23 तारीख को ही उसने 30 तारीख के पहले ही खत्म करना भी मान लिया, तो ये हो जाएगा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या अभी एक्चुअल टाइम आया है परफॉर्मेंस का 30 तारीख का? नहीं, पर इन दोनों ने ही मान लिया ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो हम 23 तारीख को ये जो इवेंट हो गया जहां कनव ने भी बोल दिया ओके मैं भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म मानता हूँ, डैमेजेस होंगे वो ले लूंगा तेरे से। मार्केट से मान लो खरीद रहा हूँ 65 रुपए किलो मिल रही है, तो हर किलो पे मेरे को 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। तेरे से 1,000 किलो की बात की थी, तो 15,000 रुपए तू मेरे को डैमेजेस जैसे देगा। ये डैमेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं तुमको आगे, पूरा चैप्टर है उसमें समझा दूंगा, ठीक है, अभी इसमें मत पढ़ो। जरूरी बात क्या है अपने लिए अभी, कि सर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही एंटिसिपेट कर लेना और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लेना कि अब तो भैया ब्रीच हो चुका है, खत्म कर देते हैं इसको। क्या एंटिसिपेटरी वर्ड का वर्ड मीनिंग और कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट में इसका कैसे उपयोग करना है ये समझ में आया? हाँ सर। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन कनव के पास में दूसरा ऑप्शन भी है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? कनव बोलता है देख भाई, एक्चुअल तारीख तो परफॉर्मेंस की 30 है, मैं 30 तारीख तक वेट करूंगा, क्या पता तेरे मिदुष में सद्बुद्धि आ जाए। सद्बुद्धि आ जाए तो ये क्या पता इसको वापस सप्लाई करने का भी दिमाग में आ जाए कि हाँ चलो दाल के भाव थोड़े नीचे आए हैं तो मैं अब सप्लाई कर देता हूँ। उसने कहा मैं वेट करूंगा, कब? एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस की। और यदि 30 तारीख को भी कनव, सॉरी, ये मिदुष परफॉर्म नहीं करता है, तो फिर अब वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअल ब्रीच तो सही में जब परफॉर्मेंस देने का समय था उस समय नहीं दी गई तो वो सही में ब्रीच हो गया। और परफॉर्मेंस देने के समय से पहले ही यदि सामने वाली पार्टी ने ब्रीच कर दिया और आपने भी मान लिया ओके, तो आप एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके उसका खत्म करके उस हिसाब से अपने डैमेजेस वसूल लोगे। डैमेजेस यहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे, दोनों में रेट का फर्क हो सकता है। ठीक है, इस दिन 65 रुपए किलो दाल थी, इस दिन 68 रुपए किलो दाल थी, तो जब हो रहा है उस दिन की जो मार्केट रेट है उस हिसाब से आप अपने डैमेजेस कैलकुलेट कर लोगे। बात हुआ समझ में आई?
थर्तड़े, यस। दक्ष अग्रवाल, मिदुष मोदी, यस। कनव, रिचा, रिचा जी, क्या बात है, आज वीडियो ऑफ क्यों है? यस सर। सर मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया, मैं घर पे नहीं हूँ। ओह, कहाँ पर है आप? मतलब सर मैं रिलेटिव के घर पे आई हूँ तो अच्छा जी। इसीलिए। राघव काबरा जी, एंसल जी, काबरा जी थोड़ा अपने शक्ल का दीदार करा दीजिए, एक एक को ये बोलूं। बाहर आया एक्चुअली, क्यों बाहर बाहर आया। आए, क्यों बाहर आए? मैं, जब आपको पता है ना 3 बजे सर की क्लास होती है, तो क्या उसी समय बाहर निकलने को पैर क्यों दौड़ते हैं और दिल क्यों मचलता है आपका? कि मैं तो बाहर जाके खुले आकाश में करूंगा सर की क्लास अटेंड, पूरा ज्ञान बरस रहा होता है वहां पर, इसलिए। हैं एंसल, सॉरी। क्या 3 बजे सोने का टाइम होता है तेरा? बाप रे, कितनी गहरी नींद में है ये। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। देवांश, सुहान गोयल, सब जने, श्रेया बियानी, अपने अपने वीडियो ऑन करो रे। चलो, तो तुमको एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, आगे इसको वापस पढ़ेंगे अपन। जस्ट मैंने आज कंसेप्ट समझा दिया कि जब कोई पार्टी पहले ही मना कर दे, तो एग्रीड पार्टी के पास में दो ऑप्शन, कि सर या तो उस दिन वो भी मान ले हुए ब्रीच हो गया, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और या फिर वो सामने वाली पार्टी को बोले, भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ कंटिन्यूअंस में, मैं 30 तारीख तक तेरा वेट करूंगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट तक तेरा वेट करूंगा, यदि हो जाए तो बता देना। ठीक है, सो टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और टू इंडिकेट बाय वर्ड्स और बाय कंटेंट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन इट्स कंटिन्यूअंस। बोलो रे, बात समझ में आई? यस सर, समझ में आई। नेक्स्ट, अब अच्छा, इधर एक और चीज समझानी थी। व्हेन अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म, ये तो समझ में आ गया, और disabled himself from performing his promise in entirely या entirety। चलो अगेन, नाउ अगेन we take the example of Ansel Fernandez। एंजल आजा भाई, तेरा एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, कहाँ चला गया? सर 1 मिनट, मुंह धोने गया। ओहो, ठीक है, एंजल दूल्हा बनने गया है, मुंह धो के एकदम दूल्हा वूल्हा बन के आएगा। चलो, तो हमारा एंसल जो है, उसने, मान लो प्रॉपर 21-22 साल का जो भी है वो है, 25 साल का है, चलो ठीक है। उसने एक गर्ल के साथ में एग्रीमेंट किया, वादा किया कि अपन दोनों इस महीने की 30th तारीख को, कौन से 30th ऑफ नवंबर को शादी कर लेंगे। गर्ल ने भी वादा किया, बॉय ने भी वादा किया, ओके। लेकिन सर, अब एंसल तो एंसल है, ठीक है। सडनली कुछ घटनाक्रम ऐसा घूमा कि इसने 15 नवंबर को ही दूसरी गर्ल, गर्ल नंबर 2 से शादी कर ली। तो सर अब गर्ल नंबर, अब एंसल हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, जो उसने पहली लड़की के साथ में बनाया था। एंसल हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एंसल ने डिसेबल्ड कर लिया है खुद को। क्या एक साथ आदमी दो शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, सो एंसल हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये गर्ल को रुकने की जरूरत नहीं है 30 तारीख तक, मान लेगी 15 तारीख को, ओके भाई हो गया सब, हमको ये कोई ये वादा थोड़ी निभाएगा। ठीक है, एक ही कीमत पे वादा निभ सकता है कि गर्ल नंबर 2 की डेथ हो जाए 30 तारीख से पहले और फिर वापस ये शादी कर ले, वो एक अलग मैटर है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है। ठीक है, बाकी एंसल हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्या इसका मतलब समझ में आया? व्हेन अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज रिफ्यूज्ड और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, टू राइट्स, सामने वाली पार्टी या तो उस दिन टर्मिनेट हुआ हुआ मान सकते हैं, या फिर कंटिन्यू करूंगी ऐसा बोल सकती है, एज पर जो भी जैसा भी मैटर चल रहा है उस हिसाब से ये दो राइट्स उनको अक्रू होते हैं। चलिए, समझ में आ गया ना भाई? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आगे आएगा, पूरा डिटेल में आएगा। आंसर गर्ल 1 गर्ल 2 सब तेरा सब समझ में आ गया? यस सर, समझ आया सर, मेरे को नहीं समझ में आया सर। आप ऐसे गंदे एग्जाम्पल मेरे पे मत लिया करो। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, एग्जाम में कभी कभार आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तुमने दो छोटे बच्चों को कभी बात करते हुए देखा है, काबरा जी, है ना, मिदुष जी? मान लो हमारा 5 साल का मिदुष है
5 साल के कनव से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, तू मुझे तेरी चॉकलेट दे तो मैं मेरी चॉकलेट आइसक्रीम शेयर कराऊंगा तेरे से। ओके, इस हाथ दे इस हाथ ले, होता है ना, इस हाथ दे तो इस हाथ ले, हाँ हाँ, नहीं तो मैं भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस, प्रॉमिस एक्सचेंज्ड फॉर अनदर प्रॉमिस इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, व्हेन अ प्रॉमिस इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर प्रॉमिस इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था कंसिडरेशन का, जब मैंने आपको कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था consideration can be past consideration, consideration can be present consideration, and consideration can be future consideration. Consideration can be past, consideration can be present, and consideration can be future consideration. ठीक है ना? Yes sir. सर, श्रुति खरतड़े ने ऋचा को स्कूटर दे दिया और ऋचा अगले महीने की 1 तारीख को 50,000 रुपए देगी, नेक्स्ट महीने की 1 तारीख को। यानी ऋचा को तो मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कंसिडरेशन मिल गया ना, तो सर प्रेजेंट कंसिडरेशन ऋचा के लिए और श्रुति के लिए कौन सा, कि सर फ्यूचर कंसिडरेशन। यानी कि ऋचा ने प्रॉमिस किया मैं तेरे को 1 तारीख को 50,000 रुपए दूंगी। इधर से तो कोई प्रॉमिस नहीं आ रहा है, सीधा स्कूटर आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है कि अगले महीने की 1 तारीख को जब मेरे को सैलरी मिलेगी तब मैं सैलरी में से सबसे पहला काम यही करूंगी, 50,000 रुपए तेरे को दे दूंगी। ओके ठीक है, पास्ट, अब ये सब अपन पढ़ चुके हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय से डिसाइड होता है कि वो पास्ट कंसिडरेशन है, प्रेजेंट कंसिडरेशन है, या फ्यूचर कंसिडरेशन। श्रेया बियानी, दक्ष अग्रवाल, श्रेया कर्नावट, देवांश, जश शाह, अरे भाई पढ़ने वाले बच्चों, तुम तो वीडियो ऑफ मत रखो। श्रेया बियानी बहुत पढ़ाकू बच्ची है, ठीक है, वीडियो ऑफ करना उसको सुहाता नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, अब ऐसा सिचुएशन हो गया जहां पहली पार्टी ने भी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस किया कि मैं भविष्य में तेरे लिए ये करूंगी, और दूसरी पार्टी ने भी पहली पार्टी को प्रॉमिस किया कि मैं भी तेरे लिए भविष्य में ये करूंगी। ठीक है, सो हियर द प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर अनदर प्रॉमिस, इट इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। समझ में आया? यानी कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट के कंसिडरेशन चैप्टर से कनेक्ट करो कि सर दोनों पार्टीज को फ्यूचर कंसिडरेशन मिलेगा। मैं भविष्य में तेरे को 1 लाख मीटर कपड़ा प्रिंट करके दूंगा, और मैं भविष्य में तेरे को उसके लिए 50 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, ओके। तो सर when a promise is getting exchanged for another promise, they are called reciprocal promise। ठीक है, मैं तेरे को ये दे रहा हूं तो बदले में मुझे भी तो कुछ रेसिप्रोकली मिलना चाहिए, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। जब वो दोनों पार्टीज को प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस, देन दे आर नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के टाइप्स होते हैं 1 2 3, अराउंड 3 टाइप्स होते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। पहले रेसिप्रोकल प्रॉमिस पढ़ते हैं क्या होता है। दक्ष अग्रवाल पढ़िए। Yes, sir. Reciprocal promise, promises which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises. Subsection F of section 2. Thus, where a contract consists of promise by one party in consideration of promise by other party, the promises are called reciprocal promise. So where a contract consists of promise by one party in consideration of promise by other party, promise दिया तो उसके बदले में आपने भी promise कर दिया, यानी दोनों को future consideration मिल रहा है। The promises are called reciprocal promise. Perfect? Yes. Example: A promises B to pay a monthly salary of 1,000 in return of his promise to work as a salesman in his shop. तू मेरे यहाँ पर सेल्समैन जैसे जब काम करेगा तो मैं भी तुझे 1,000 रुपए मंथली सैलरी दूंगा। 1,000 बोले 10,000 जो भी है, ठीक है। तो तू काम करेगा, मैं भी काम करने का वादा करता हूँ, वो भी उसके बदले में मुझे सैलरी देने का वादा करता है। सो हियर A and B are making reciprocal promises. B is promising to work as a salesman in consideration of promise to pay a salary of, promise to receive a salary of 1,000. ठीक है, promise is getting exchanged for another promise.
अब आ जाओ टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस पे चलते हैं। सर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि एक्सप्लेन व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सर तीन तरीके के रेसिप्रोकल प्रॉमिस हैं, तीन तरीके के रेसिप्रोकल प्रॉमिस हैं। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, conditional and dependent reciprocal promise। mutual and independent, mutual and concurrent, and conditional and dependent। सर इनके रूल्स भी हैं। रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सर जहां पर दोनों को साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस देनी होती है, जहां पर ऑर्डर फिक्स्ड है परफॉर्मेंस का, ओके। जहां पर ऑर्डर परफॉर्मेंस का फिक्स नहीं है वहां पर क्या, सर यदि किसी ने किसी दूसरे आदमी को परफॉर्मेंस देने से रोक लिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। सर यदि किसी पार्टी को पहले परफॉर्म करना था, उसने नहीं परफॉर्म किया, तो सर अब दूसरी पार्टी को भी परफॉर्म करना रहेगा क्या, या वो भी छोड़ सकती है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऐसे जिसमें से कुछ चीजें लीगल हैं और कुछ चीजें इलीगल हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो ये एक टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का, रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये अपने को स्टार्ट करना है। एक बार सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कीजिए तो मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ, जल्दी करना।